देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। पिछले 24 से 48 घंटे में जो भी घटनाक्रम सामने आया है उसने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा रद्द हो गया है। नरेंद्र मोदी जो डिनर डिप्लोमेसी करने वाले थे वो भी रद्द कर दी गई है। राष्ट्रपति से मिलने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे थे और तो और इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो भी ये कह रहे हैं कि 9 तारीख को बहुत बड़ा खेला हो सकता है। जैसे बीजेपी की राजनीति की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जाहिर सी बात है कि 48 घंटे पहले ही पूरी तस्वीर पलटती हुई नजर आ रही है। जेपी नड्डा की तरफ से सांसदों को जो इनवाइट भेजा गया था उसे पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। नड्डा के घर पर मीटिंग होने वाली थी और इस मीटिंग में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए तय होने वाला था, लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बीजेपी के संपर्क से बाहर हो गए, जिसके बाद एनडीए की मीटिंग को पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया गया और जेपी नड्डा ने जो भारतीय जनता पार्टी की 2 फाड़ है उसको जग जाहिर होने से बचा दिया। जाहिर सी बात है, अगर नड्डा के आवास पर डिनर होता तो मीडिया आती और जब मीडिया आती तो सांसदों की गिनती होती। अब सांसद कितने पहुंचे और कितने नहीं पहुंचे जब सबको पता चल जाता तो उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही खेल हो जाता। इसलिए एक तरफ जहां जेपी नड्डा ने अपने डिनर को कैंसिल कर दिया, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए अचानक से बुलाए गए 8 सितंबर के डिनर को कैंसिल कर दिया। पहले ये खबर निकलकर सामने आई कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव होना है। उसके ठीक पहले 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में एनडीए के सभी सांसदों के साथ डिनर करेंगे, लेकिन यहीं पर जबरदस्त पेच फंस गया, क्योंकि एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ही बगावत कर दी। पहले तो नितिन गडकरी एनडीए की मीटिंग में नहीं पहुंचे, उसके बाद वसुंधरा राजे ने 20 मिनट की मोहन भागवत के साथ मुलाकात की। अब इस मुलाकात के बाद राजस्थान के 19 के 19 सांसदों को दिल्ली में लाइन हाजिर कर दिया। तो क्रोनोलॉजी समझिए और एनडीए की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया तो साफ साफ दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में अब 2 फाड़ हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डिनर ही कैंसिल नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी कैंसिल हो गया। जो नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए उत्साहित रहते थे, 26 सितंबर को उनका ये दौरा पूरी तरीके से कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर खेल समझिए, 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 के हो जाएंगे। 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने वाले हैं, उस मणिपुर का दौरा करने वाले हैं जिसको लेकर संसद ठप कर दी गई, लेकिन फिर भी मोदी जी मणिपुर नहीं गए। 10 सितंबर को लेकर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी का दौरा करने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की कहीं विदाई की वेला नजदीक तो नहीं। इस तरह की खबरें चारों तरफ चल रही है, तो हमें इन खबरों पर पूर्ण विराम लगाना जरूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदाई समारोह का पूरा सीन सेट कर लिया है, ऐसा विरोधियों का कहना है, क्योंकि संडे के दिन संसद खोला गया और इस संसद के सत्र में, इसको सत्र भी नहीं कहेंगे, एक तरीके की कार्यशाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित की गई और इस कार्यशाला में सांसदों को वोटिंग करना सिखाया गया। मतलब जो सांसद वोटिंग के जरिए चुना जाता है उसे ये सिखाया जाएगा कि कैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करनी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वोटिंग करना नहीं सिखा रहे, यहाँ पर धमकी दी जा रही है, दबाव बनाया जाएगा कि अगर सीपी राधाकृष्णन के इधर उधर कहीं भी वोट क्रॉसिंग की गई तो सबके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है। तो इन्हीं एक खबरों में से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी तरीके से फंस गया है। और यह पूरा का पूरा खेल, जैसे ही डिनर कैंसिल हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल हुआ, पूरा खेल समझ में आ गया। राष्ट्रपति से मुलाकात के क्या मायने समझे जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी से मिलने जा रहे हैं तो इसके क्या मायने हो सकते हैं। हम तो देखते हैं राष्ट्रपति से मिलने जाना मतलब ये अंतिम पड़ाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिजाइन करने जा रहे हैं, ऐसा विरोधियों को लग रहा है। अंतिम पड़ाव की पूरी संरचना तैयार कर ली गई है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो डिनर है वो एनडीए के सांसदों के साथ होने वाला था। इसको लेकर खबर ये निकलकर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के जितने भी घटक दल है उनकी नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन यहाँ नाराजगी नहीं दूर हो पाई। एनडीए की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और जब मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया तो कहा गया कि बाढ़ जैसे हालात है, इसलिए प्रधानमंत्री अपने आवास पर किसी भी तरीके का कोई भी डिनर आयोजन नहीं करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले के बावजूद अपना बिहार का चुनाव प्रचार का दौरा नहीं कैंसिल करते। नरेंद्र मोदी बंगाल में पुल ढह जाने के बावजूद बंगाल में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव में पेच फंस गया है, ये जानते हैं क्रॉस वोटिंग का खतरा, ये भी जानते हैं एनडीए तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में ही बगावत हो गई, ये भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद बाढ़ के कारणों का हवाला देकर डिनर को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा बहुत संवेदनशील समय में जब पंजाब और अन्य नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में फ्लड्स की वजह से लाखों करोड़ों लोग परेशानी में झेल रहा है और कई नुकसान हो चुके हैं, ऐसा में हम डिनर पार्टी नहीं कर सकते हैं।
इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एनडीए एमपीज के लिए जो डिनर रखा था उसको भी कैंसिल कर दिया है और नड्डा जी ने जो भारतीय जनता पार्टी एमपीज के लिए रखा था वो भी रद्द कर दिया, क्योंकि ऐसा सीवियर फ्लडिंग समय में इतना बाढ़ का माहौल में डिनर करना सही नहीं है, ऐसे हमारा नेतृत्व का फैसला। 20 अगस्त की आरटीआई में ये जवाब निकलकर सामने आया था, लेकिन उसके बाद 4 सितंबर की आरटीआई में जवाब दिया गया कि मुलाकात तो हुई और जगदीप धनखड़ ने बाकायदा मुलाकात करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। मतलब राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से आरटीआई की जानकारी में पलटी मार दी गई। अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो कायदे से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति का इस्तीफा नहीं ले सकते। तो जब आप इस्तीफा नहीं ले सकते तो राष्ट्रपति सचिवालय से ये कह रहा है कि 21 को किसी तरह की राष्ट्रपति से मुलाकात हुई ही नहीं, तो फिर इस्तीफा मंजूर कैसे हो गया? सवाल इस बात का खड़ा हुआ। अब जैसे ही सवाल खड़ा हुआ तो राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति की कितनी गरिमा होती है आप जानते हैं। अपने आप में बड़ी बात होती है, कोई भी तस्वीर, किसी भी प्रकार की कोई भी तस्वीर निकल के सामने नहीं आई। माननीय नंद कुमार जी, प्लीज you may retire. I will retire at the right time. August 2027. Subject to divine intervention. जहां पर धनखड़ जी इस्तीफा दे रहे हो क्योंकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया तो ठीक है, लेकिन तस्वीरें तो आनी चाहिए थी ना कोई उनका हस्तलिखित लेटर सामने आया। मतलब सब कुछ बड़े ही गोपनीय तरीके से हुआ और इतना गोपनीय हुआ कि रिकॉर्ड के तौर पर किसी भी तरह की कोई भी तस्वीर को साझा नहीं किया गया। रिकॉर्ड होता ही कोई आकर इस्तीफा देता है। The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. प्रधानमंत्री मोदी जब भी कार्यालय खत्म हुआ उन्होंने इस्तीफा दिया तो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने इसकी पुष्टि नहीं की। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति से जो मुलाकात हुई इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार जब मजबूर हो जाएंगे तब जाकर ये काम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक 48 घंटे पहले ही पूरा का पूरा खेल पलट चुका है। विपक्षी खेमा भी अपने आप में एक ताकत दिखाते हुए कहता है कि 9 तारीख को एक बड़ा खेल हो सकता है। अब हम उसी 9 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, विपक्षों के द्वारा कही गई ये बात आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।